लाइव टीवी देखे बर हमर ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार बेमौसम बरसा जारी है। बिहनिया ले शुरू हुए ये बरसा लगातार जारी है। अगर बात करें राजधानी रायपुर के, बिलासपुर के, जम्मू जो क्षेत्र है, चाहे हम बात करें बस्तर संभाग के, चाहे बात करें सरगुजा संभाग के, दुर्ग संभाग के, जम्मू जो 5 संभाग है, वहाँ ले खबर ये आवत है कि लगातार बारिश हुआ थे। अब बारिश होए ले लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ में 2 दिन ले लगातार पानी गिरा थे। सबले ज्यादा जो परेशानी है वो किसान मन ला हुआ थे। पानी लगातार गिरे ले किसान मन अपन धान के बिक्री नहीं कर पावा थे, धान नहीं बेच पावा थे। धान खरीदी केंद्र मन में पर्याप्त व्यवस्था भी देखे बर नहीं मिला थे। हालांकि लगातार ये जो मौसम बदला थे, पानी गिरा थे, ओकर ऊपर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र में ये नजारा आप मन देख सकत हो कि कैसे बेमौसम बरसा ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। लोगन अलाव जला के अपन ठंडा ला दूर करत है। बिलासपुर ले हमार संग जुड़ी नीरज कुमार। नीरज बताइए कि बिलासपुर में मौसम के का कुछ हाल है। नीरज, बिलासपुर के अगर बात करे जाए, न्यायधानी ये प्रमुख शहर में आते, तो का कुछ वहां के हालात है, का कुछ यहाँ के मौसम अभी दिखाई पड़त है? जी प्रकाश, बता दूं कि आप मन लगातार वर्षा हुआ चले के लोगन काफी घर ले भी नहीं निकला थे। लोगन बिल्कुल सवाल स्वेटर पहन के घर में बैठे हुए हैं। कई जन मन तो काम में भी जाए ला छोड़ दिए और यहाँ तक के ये भी बात आती है कि मन बीमारी के भी पड़ा थे। कई प्रकार के बीमारी हुआ थे लोगन ला बरसात के चलते। बात कर वो आउ लोगन मन के बाहर थे, चाय ठेला या फिर दुकानदार मन के बात, तो उमन बिल्कुल लकड़ी जला के अलाव के सहारा लेके कोशिश कर रहे थे। स्वेटर पहने हुए है, तब वो लन के घर बिल्कुल जारी हुआ है। और वर्तमान बात कर वो 17 डिग्री 16 डिग्री पहुंच के और लोगन जाड़ के सामना करे पड़ा थे। जी प्रकार जी नीरज, और अगर सबले ज्यादा परेशानी की अगर बात करे जाए तो किसान मन ला हुआ थे। धान खरीदी केंद्र मन में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जेकर चलते किसान मन ला परेशानी के सामना करे पड़ा थे। और यहाँ तक कि चूंकि लगातार बरसात हुआ थे, एकर चलते किसान मन अपन धान ला तको नहीं बेच पावा थे। जी प्रकाश, लगातार अभी 2 दिन के बारिश में किसान है छे। जो सोसाइटी केंद्र हवा है वहाँ ला ना ही तिरपाल के वजह है, जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी उनका द्वारा, और जो किसान मन है मन के धान ला सोसाइटी के पर मन सोचे पड़ा थे कि हमन यहाँ कैसे को धान ला, जबकि यहाँ कुछ रखे के कुछ व्यवस्था नहीं है। सोचे पड़ा थे किसान मन नाराज है। और बात कर वो जो आउ फसल के सरसों हो गए, गेहूँ धान हुआ गए है, और बिल्कुल पानी के पानी से फसल का नुकसान भी है। सब्जी जैसे टमाटर हो गए, टमाटर लगाए हुए सब्जी किसान कई प्रकार के हुआ थे, फसल बर्बाद हुआ थे। सोसाइटी केंद्र के तो बिल्कुल सोसाइटी केंद्र मन में पानी भरे है, ओला निकालने की कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है। धोखे के ना ही तिरपाल के है, प्रकार की गए जिले के किसान मन खासा नाराज देखे बर मिला। जी नीरज, अगर ये बदलत मौसम में जो लगातार पानी गिरत है ओखर बात करे जाए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एखर ऊपर नजर बनाए हुए हैं। खासकर जो धान खरीदी केंद्र मन में पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, एखर खुद जायजा लेवा थे। अगर बिलासपुर की बात करे जाए तो बिलासपुर में प्रशासन के द्वारा का कुछ व्यवस्था करे गए है? बता दो प्रकाश जी के व्यवस्था के बात है वो अभी बस लीका पोती बस के बात है। सरकार ईमन के ऊपर दबाव बना के ऐसे राहत मिल सका है। और जो सरकार भूपेश सरकार सब
निरीक्षण करा थे। तो बिलासपुर जिला कुछ बाकी जो केंद्र है, ज्यादा केंद्र है, अव्यवस्था के हालत देखे बर मिला थे। ना ही तिरपाल के व्यवस्था करे गए है, धान ला कहीं सुरक्षित रखे के व्यवस्था करे गए है, और ना ही जमीन है वो गीला है, पूरा पानी भरे हुए है, और वहाँ धान बिल्कुल भीगत हवा, खराब हुआ थे, धान नुकसान हुआ थे। लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी मन है, ये प्रमुखता से बात नहीं लेवा थे, सरकार के बात नहीं माना थे। शायद उमन ला कुछ असर समाज के लगातार मुख्यमंत्री जी और जो खाद्य मंत्री है उमन बोले जो कर्मचारी है उमन सर काम नहीं कर रहे। इस प्रकार जी धन्यवाद नीरज, ये पूरा तमाम जानकारी पर। तो ये रही है नीरज जिन बिलासपुर ले बताइन है मौसम के हाल। उखर साफ तौर पे यही कहना है कि बदलत मौसम ले सबले ज्यादा परेशानी किसान मन ला हुआ थे। धान खरीदी केंद्र मन में समुचित व्यवस्था नहीं करे गए। हालांकि सीएम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, फिर ये जो जमीनी स्तर में जो निर्देश के पालन है वो होवत नजर नहीं आवत है। हमन जो अपन रिपोर्टर है उखर कना जुड़े के प्रयास करबो, जानबो कि जगह जगह ये जो बदलत मौसम है उखर का कुछ प्रभाव देखे बर मिलत है। तो ये तो रही से न्यायधानी बिलासपुर के बाद अब चलथन कोरबा जिला में। कोरबा जिला के बांकी मोंगरा के बात करबो। बांकी मोंगरा में घलो लगातार बारिश हुआ थे, वर्षा ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। किसान मन के जो फसल है वो बर्बाद हुआ थे। अगर बात करे जाए जो सब्जी के जो खेती करते वो किसान मन ला और परेशानी हुआ थे, काबर की एखर ले सब्जी भाजी पूरा बेकार हुआ थे, बर्बाद हुआ थे। पानी गिरे ले पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। चलो बांकी मोंगरा ले हमारे संग जुड़ा थे सीधा मंतराम चंद्रा जी बतावा वहाँ के का कुछ हाल है, वहाँ कौन तरह के परेशानी के सामना अब लोगन ला करेला पड़ा थे ये बेमौसम बरसात ले। के मेन मार्केट में खड़े हूँ और मेन बाजार जिला बोलते हम चौक बोल बस स्टैंड का थल वही जगह में मैं खड़े हूँ। और यहाँ कल से जो बारिश होते है जेकर कारण बहुत ही अस्त व्यस्त है। मार्केट में देखते तो सुंदर आप है जहाँ डेली रोज के ग्राहक मन के आना जाना रखे, लेकिन आज के मौसम में देखे के बाद ये पता चला था कि एकदम सुना सा लगा थे। जितना होना चाहिए वो 10% घलो नहीं है। और इमा व्यापारी जो हावे धंधा पानी करते हूँ मतलब बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा थे। साथ ही साथ यहाँ आवाजाही जो करत है वो मतलब दिक्कत परेशानी हुआ थे। हमारे बीच में ये जो राह चलुया हमें यहाँ व्यापारी भाई है, मैं उन से भी बात कर रहा आप मन ला। चलिए अपन नाम बताइए आप मन। अब बताइए मौसम जो बहुत ज्यादा खराब है होकर से आप मन का दिक्कत होता है? बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, यहाँ बस की आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ मतलब सवारी वाली तो खैर पैसेंजर काबू नहीं गए थे मौसम के चलते। तो काम नाम लिए आदमी से दम करके खड़े हो गए थे। जैसे बताते हैं हमारे बीच माऊ मौजूद हैं। सर आप मन बताइए कि आज के जो मौसम है उसके बारे में बताइए कि क्या परेशानी का सामना करना पड़ा था आप लोग बात आदमी मतलब। चलिए शर्मा थे ये यहाँ बताइए। अरे भैया मैं ऑटो चलाता भैया, लेकिन क्या कर दे पानी के बरसात के चक्कर में मैं ऑटो चला पाता ना, मैं घर लग देखा ना कि मेरे परिवार लग देखा। दिन भर मैं घर में बैठे हूँ साहब, वो कुछ उधार होती मैं ऑटो चलाते मैं पानी बरसात में खा देता हूँ। मोर घरों फूटा थे सरकार हो एक लिए मोर कुछ घर की व्यवस्था करिए। चलिए ठीक है, जो बता रहे हैं कि ऑटो का व्यवसाय करते हैं लेकिन सवारी नहीं आ रहे हैं, नहीं आते जेकर कारण से बहुत परेशानी मतलब झेलना पड़ता है। जी मंतराम जी अगर बात करे जाए किसान मन के, तो किसान मन ला कौन तरह के परेशानी के सामना करे ला पड़ा थे? काहे कि धान खरीदी केंद्र मन में जो सबले ज्यादा जो शिकायत आते वो ये है कि धान मन ला रखे के समुचित व्यवस्था नहीं करे गए है, जेखर ले धान मन भींगत है। सही बात है सर। जैसा अपन बताया था कि धान मंडी में पहुंच चुके हैं। बहुत व्यापारी में बहुत जन जो किसान है उनके धान आज भी पानी में पड़े हैं। कुछ धान जेकर मानक जो मात्रा रही तो ओकर से ज्यादा ऊपर कर दा रहे हैं, वो आज भी रखे के जगह के कारण किसान मन के जो कोठार में घलो खराब होते और मंडी में जो धान है खराब होते हो तो हुआ थे। किसान मन के बहुत ज्यादा नुकसान होते और किसान मन जो
बिन बादल बरसात कहे जाए, जो मौसम खत्म हो गए बरसात की, ये तो गर्मी लग जाना चाहिए, लेकिन जो बरसात होते जिसमें किसान मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ थे। चलो, तो कहे का मतलब ये है कि सबो जगह यही स्थिति नजर आवत है फिलहाल। मंतराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन बाकी मोगरा के ये हालचाल आप मन बताए हो। तो लगातार छत्तीसगढ़ में 2 दिन ले पानी गिरत है, जिखर ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं लगातार। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकर ऊपर नजर बनाए हुए हैं, काबर की बेमौसम बरसात ले सबले ज्यादा नुकसान किसान मन ला हुआ थे। किसान मन के धान के बिक्री नहीं हो पावत थे। धान खरीदी केंद्र मन में कहीं ना कहीं समुचित व्यवस्था भी देखे बर नहीं मिला थे, जिखर ले धान मन हा भींगत है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा निर्देश देहे है जम्मू कलेक्टर मन ला कि धान खरीदी केंद्र मन में जो किसान मन आवत है ओमन ला कोनो प्रकार के परेशानी के सामना झन करेला पड़े। उखर बयान घलो आहे कि जिन किसान अभी तक अपन धान ला बेच नहीं पाए ओमन ला फिर से टोकन जारी करे जाए। तो लगातार बदलत मौसम में सीएम भूपेश बघेल घलो नजर बनाए हुए हैं। तो कोरबा के बांकी मोंगरा के बाद अब चलथन महासमुंद जिला के अंतर्गत पिथौरा के हालचाल लेहे बर। पिथौरा ले हमारे संग जुड़ा थे बसंत साव। बसंत जी, महासमुंद के ये पिथौरा जो क्षेत्र है वहां कौन तरह के हालत है, कबर की लगातार पानी सबो जगह गिरा थे, सबो जगह कमोवेश वही स्थिति बने हुए हैं। तो अगर पिथौरा की बात करे जाए तो कौन तरह के वहां अभी मौसम बने हुए हैं और ओखर ले जो लोगन है उमन ला कौन तरह के परेशानी के सामना करे ला पड़ा थे? पिथौरा में सर ऐसे का 2 दिन ले बारिश और बारिश होले टोकन किसान मन कटे धान खरीद तो बदत है। वहाँ किसान मन जो जात हैं उनके धान बिक्री नहीं हो पाते। किसान मन समय ला देखत हैं, समय कम है और समय खरीद हो कारण बिक्री के जो समय अवधि में चिंता बढ़े हुए है जी। और हम अपन वरिष्ठ पत्रकार संघ क्षेत्र के दौरा में रहन, तो सोसाइटी खरीदी केंद्र में गए रहे हैं। बाकी ज्यादा हमारे वरिष्ठ पत्रकार दे दी आप मल्ला भगवान जी है जो आपने बता दी। जी उखर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि लगातार जो धान खरीदी भी लेके लगातार बयानबाजी चला थे। अगर खाद्य मंत्री की बात करे जाए तो उखर ये कहना है कि धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाए के जरूरत नहीं है। फिर उन्हें और जो बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनका ये कहना है कि जरूरत पड़े मां जो धान खरीदी के समय है वो बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विचार विमर्श करे जाए। आप मतलब क्या लगता है कि ये जो तय समय सीमा है वहाँ धान खरीदी हो पाई, कबर की लगातार जो मौसम है वो ऐसने खराब बने हुए हैं और मौसम वैज्ञानिक में यह कहना है कि अवैया 2 दिन और तक ये जो मौसम है लगातार जस के तस रही है। प्रकाश जी, किसान मन से बात हुई तो हमारा समझ में आई कि धान के टोकन कचको किसान ला अभी पहली बार मिले हैं जी। जेल मन अपन आधा धान ला बेचे हैं, आधा धान अपन के घर में रखा है जी। और मौसम खराब हुए कारण धान बाधित हो थे, तो ऐसे नहीं लगा कि समय सीमा में खरीदी पूरा हो जाए जी। हमारा लगता है कि सरकार ला समय सीमा ला बढ़ाना चाहिए और समय सीमा ला बढ़ा के किसान के जो उपज भी करना चाहिए। किसान ये विषय ला लेके चिंतित थे कि ओकर उपज कैसे करके शासन ला बेचे, लेकिन जो है वो सोचते कि अपन समय सीमा में खरीदी हो जाए, जो कि हमारा असंभव नजर आता जी। आप मन के संग में जो पिथौरा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं उमन ला जरा पूछो कि अगर ये जो पिथौरा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र है, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जम्मू धान खरीदी केंद्र मन में समुचित व्यवस्था करे जाए, लेकिन चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है वो क्षेत्र के उमन ला ज्यादा पता हो ही कि का कुछ जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी करे गए है ये खराब मौसम ला दिखत हुए। सर आप बतला कि जो शासन के धान खरीदी वो समय अवधि में पूरा हो पाही, आप मन लगता? पहली तो मैं आप मल्ला आपके न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल ला मैं बधाई कि बहुत अच्छा चैनल है जिन है पूरा प्रदेश में एक अच्छा स्थिति लाई और जन समस्या ला पूरा पारदर्शिता की तरह रखी। अच्छा, धान खरीदी में मैं आप मल्ला बताना चाहूँ कि जब तक सरकार हर समय सीमा ला नहीं बढ़ा तब तक के हमारे किसान मन धान नहीं बेच पाए। ऐसे कई जन सैकड़ों किसान हवे केमन हर अपन टोकन ला भी नहीं कटा पाए हैं और जैसे कि अभी 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से अफरा तफरी मचे है और वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदेश तो दे जरूर है
लेकिन उमें पालन पूरी तरीके से नहीं हो पाते। तो एमें या खाद्य विभाग के अधिकारी मन ला ये ध्यान देना चाहिए ताकि किसान मन ला कोनो तरह के परेशानी नहीं हो सके। और जैसे कि आज अपन के समय 4-5 धान खरीदी केंद्र है, तो वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है। कई जगह तो ऐसे है कि तिरपाल भी नहीं ढका रही, धान हर भीगे रही से। तो ऐसे स्थिति में सरकार के तो नुकसान होना तय है, साथ ही साथ किसान बन के भी बहुत ज्यादा नुकसान होगी। तो एक पर बहुत चिंता के में सरकार का ध्यान देना चाहिए कि और समय सीमा ला बढ़ाए, तब भी हर एक समस्या के समाधान। चलो तो अब देखे वाला ये बात हो ही कि ये जो बेमौसम बरसात है ओला ओखर से निपटे बर शासन और प्रशासन के द्वारा आगू का कदम उठाए जावत है। फिलहाल ये पूरा जानकारी बर बसंत जी आप मन के धन्यवाद। चलो तो महासमुंद के पिथौरा के बाद अब चलथन कबीरधाम जिला में कवर्धा के बात करबो। कवर्धा में घलो कमोवेश वही स्थिति बने हुए है। लगातार 2 दिन ले यहाँ भी पानी गिरत है, जेकर ले जनजीवन पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ के हमन बात करत हन तो जम्मू छत्तीसगढ़ में पानी गिरत है। कवर्धा ओखर ले अछूते नहीं है। लगातार होत बरसा ले जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबले ज्यादा किसान मन ला एखर मार झेले ला परत है। किसान मन के फसल हा बर्बाद होवत है। जिन सब्जी भाजी वाले किसान हैं उखर सब्जी भाजी है खराब हुआ थे। अगर बात करें जाए धान खरीदी केंद्र मन के, तो धान खरीदी केंद्र मन में जो धान खरीदी है वो प्रभावित हुआ थे। किसान मन के धान के बिक्री नहीं हो पावा थे। अब कहीं ना कहीं किसान मन के मन में एक भय घलो व्याप्त हो गए है कि का 15 तारीख जो अंतिम समय रखे गए हैं धान खरीदी के, वो तय समय सीमा में किसान मन के धान हा खरीदी हो पाही। चलो कवर्धा ले हमारे संग जुड़ा थे तिलेश सेन। तिलेश, अगर बात करें जाए कबीरधाम जिला के, तो कबीरधाम जिला में ये जो खराब मौसम चला थे, लगातार 2 दिन ले बारिश हुआ थे, ओखर का कुछ प्रभाव देखे बर मिला थे? जी प्रकाश जी, लगातार 2 दिन से यहाँ बहुत खराब है। लगातार रुक रुक के पानी यहाँ गिरत है। और जेकर से हम अभी पिछले अपन अहम दिखा रहे हैं कि पिछले समाचार में कि यहाँ धान खरीदी तो हो है, लेकिन स्टॉक पड़े हुए बहुत सारा धान स्टॉक खरीदी केंद्र मन में, और जेकर उठाव नहीं हो है। और ये धान अभी अचानक पानी गिरे से एक बार पूरा अच्छा से इंतजाम खरीदी केंद्र में नहीं करे गए हैं, जेकर ले धान वहाँ पानी में फीला थे। जी बिल्कुल, कहे कि आप मन के द्वारा जो विजुअल प्रदान करे गए हमन ओमा देखा थन कि जो समुचित चूंकि व्यवस्था उतना नहीं हो पाए जितना होना रही से, जेकर वजह से धान मन हा फिला थे। तो अब यही बात आते तिलेश की अगर छत्तीसगढ़ में जम्मू जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकर अलग अलग बयान आगू आवत है। अगर बात करें जाए खाद्य मंत्री के, तो उनकर ये कहना है कि समय सीमा बढ़ाए के जरूरत नहीं है, जबकि जो टीएस सिंहदेव हैं उनकर ये कहना है कि सरकार ला एकर ऊपर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। अब एकर ऊपर फिर से खाद्य मंत्री की ये कहना है कि टीएस सिंहदेव ला वस्तु स्थिति के पता नहीं है। तो का आप मन ला लगथे कि तय समय सीमा में कबीरधाम जिला में धान की खरीदी हो पाही? जी प्रकाश जी, आप लोग बता दें कि जैसे अलग अलग सोसाइटी है खरीदी केंद्र है, और उनके जिन खरीदी के जो प्रतिशत है वो अलग अलग प्रकार से हुए। हम अभी जब 2 दिन पहले खरीदी केंद्र मन में, तो 9 सोसाइटी में तो 40% किसान अभी भी बचे हुए हैं खरीदी धान लगे। कोनो खरीदी केंद्र है वहाँ 50% किसान मन तक तो बचे। 3 महीना में अगर जाए तो 50% किसान के ही धान की खरीदी हो है, तो ये काफी बचे हैं। ज्यादा अधिक चलो तो तिलेश, ये पूरा तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। तो हमारे संग जुड़े रही हैं कवर्धा ले तिलेश सेन, जिन बताइन है कवर्धा के हाल कमोवेश पूरा छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। तिलेश के भी यही कहना है कि
पानी गिरे के कारण किसान मन ला परेशानी हुआ थे, धान के खरीदी नहीं हो पावा थे, समुचित व्यवस्था धान खरीदी केंद्र मन में देखे बर नहीं मिला थे, जेकर ले लगातार धान मन के भींगे के जो खबर है वो लगातार आवत है। अब देखे वाला ये बात होही कि प्रशासन हा अब औ आगू का कुछ करही जेकर ले किसान मन ला राहत मिल सके। तो फिलहाल ये जो तमाम जानकारी रही है उला तिलेश सिन्हा हमला प्रदान करीन है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुकत हन, ब्रेक के बाद तुरते लौट पाओ।